चलो देखो, क्या है, यदि किसी कंपनी के स्टॉक का मूल्य 25 रुपये प्रति शेयर, 25 रुपये प्रति शेयर से गिरकर 21 रुपये प्रति शेयर हो गया हो, तो प्रति शेयर के मूल्य में कितने % की गिरावट हुई? क्वेश्चन तो लग ही सकता है, क्वेश्चन में कुछ नहीं। शेयर के बारे में जानते हो नहीं? अगर शेयर के बारे में जानते हो तब भी प्रश्न लग जाएगा, नहीं जानते हो तब भी लग जाएगा, कोई मतलब नहीं, उल्लू बनाने का तरीका है खाली बस। यहां जनरली शेयर का मतलब किसी वस्तु से लगा लो बस। शेयर का मतलब क्या लगा लो कि कोई वस्तु है वो पहले 25 रुपए की थी और अब कितने की हो गई? 21 रुपए की हो गई। तो बताओ जो कमी हुई है वो परसेंटेज में कितनी है? बताओ, पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई? कितने रुपए कम हुए? 4 रुपए कम हुए। 4 कम हुए, लेकिन किस पर कम हुए? 25 पर। परसेंटेज के लिए 100। 25 चौके 4 चौके 4 चौके 8 बतौती। वीडियो शूट हो रही 4 चौके 8। अच्छा सुने आगे तो कितना आएगा? 16%। ये कहते हैं अब न बोलबे नहीं तो गड़बड़ा ही सब। ठीक, इधर कितना आएगा? 16%। तो ये वीडियो जब आप लोग देखना जहां आएगा 4 चौके 8, वहां लिख देना नीचे कमेंट है 4 चौके 8। ठीक, इधर हिंदी में लिखना 4 चौके 8। फिर दूसरा ये वाला नहीं बता रहे हैं, पहले वो वाला बता रहे हैं। ठीक, एक हो गया, ये वाला देख लीजिए। कह रहा है कि √8 √4 माइनस, मतलब √8 माइनस √4 माइनस √2 का मान बताइए। सबका लग गया होगा। 8 का मतलब होता है 2 √2, कहता है, दिमाग में रख लो। कितने लोगों को पता है कि 2 √2 आएगा? ना पता हो हम करके दिखा दें कैसे आता है। जानना चाहोगे कैसे आता है? पहले से पता सबको। सर जी 8 के केवल हम गुणनखंड कराते हैं बस। 2 चौके 2 दूनी 2 एकम 8 को सबको पता होगा ना। 2 गुणे 2 गुणे 3 बार लिख दो हो जाता है। यानी 8 का मतलब होता है इधर 2 गुणे 2 गुणे 2। अब रूट में है तो 1 का पेयर बन के 1 बाहर चला जाएगा, ये बचेगा। समझ पाए? तो हम इसको क्या लिखते हैं? 2 √2। चाहे 8 लिखा हो चाहे 2 √2 लिखा हो, बात एक ही है। अच्छा फिर देखिए, फिर माइनस लगाएंगे। बताओ √4 का वर्गमूल क्या होता है? 8 बता रखो 2। इधर √2 को कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो पॉइंट में आ जाएगी। कितना आ जाएगी? पॉइंट में आ जाएगी। तो कोई करने का मतलब नहीं, क्योंकि सबको आपने रूट में रखा है तो उसको दशमलव रख के क्या करोगे? बताओ, प्लस का 2 √2 है और माइनस का 1 √2 है, घटेगा? कितना आएगा? प्लस का √2, बचा कौन? यही आपका आंसर। बोलो, नहीं कर पाओगे? बोलो, कर लोगे ना? चलिए अब ये 2 क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद में फिर हम ये वाले क्वेश्चन बता दें। देखें, देखो ये प्रश्न बढ़िया है, ये प्रश्न बढ़िया है और बहुत बढ़िया है। क्या है? बढ़िया है और बहुत बढ़िया। पता क्या है? औसत का प्रश्न है। क्या है? बोलो। और औसत का प्रश्न आपको एक चीज पता है कि सर जी औसत का जो प्रश्न होता है वो औसत से नहीं लगता, किससे लगता है? योग से लगता है। मतलब हमको योग निकालना है। अब देखो ये प्रश्न औसत का एक टाइप है। मतलब जब हम आपको औसत पढ़ाएंगे तो लगभग 6ठा या 7वां टाइप है, जिसमें हम आपको सेम यही मतलब बल्लेबाजी वाला टाइप पढ़ाएंगे। आपसे कहेंगे बल्लेबाजी वाला। और बल्लेबाजी में 2 टाइप आते हैं, एक बॉलर वाला आता है और एक बैट्समैन वाला। तो ये कौन सा टाइप है? बैट्समैन वाला है। एक में बॉलिंग वाला टाइप आएगा और ये बैट्समैन वाला टाइप है लेकिन बहुत आसान। ध्यान सुनिएगा। एक बात बताओ भैया, हम इस समय 20वीं पारी खेल रहे हैं, मान लिया, इसको छोड़ो, हम इस समय 20वीं पारी खेल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कितनी पारी खेल चुके हैं? समझ गए? अब देखो तुम पर्दे के पीछे, मान लिया कि आप कोई वस्तु खरीदने गए, 20% डिस्काउंट हो गया, तो आप कितना पैसा दोगे? समझ गए? वैसे ही इस प्रश्न में आपको इस प्रश्न के बिटवीन द लाइन देखना होता है। प्रश्न को देखोगे तो कुछ कम समझ में आएगा, पर जो कह रहा है वो तो कह ही रहा है, पर इसके पीछे की बात भी देखो। एक बल्लेबाज अपनी 21वीं पारी में 84 रन बनाता है। इसका मतलब क्या है? 20 पारी खेल चुका है। 20 पारी, समझ गए? इधर जब वो 21वीं पारी में 84 रन बनाता है तो अपने औसत में 2 रन की वृद्धि करता है। मतलब इससे पहले 20वीं पारी का कुछ औसत रहा होगा। समझ पाए? 21वीं पारी है ना, इससे पहले कौन सी पारी रही होगी? इस समय है 21वीं पारी। बोलो, इससे पहले कौन रही होगी? ये कह नहीं रहा, ये तुम्हें खुद से सोचना है। अच्छा बोलो, समझ पाए? और ये जो 20वीं है यही है, राशियां यही हैं। वो याद आया? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये राशियां हैं। ये 20वीं राशि है, 21वीं राशि है। 21वीं के बारे में कहा है, 20वीं के बारे में हमने अपने आप से सोचा है।
अब बताओ 21वीं पारी में इसकी जो औसत रन में वृद्धि हुई है कितना हुई? 2 रन। मतलब पहले इसका कुछ औसत रहा होगा, पहले इसका कुछ औसत। और तुम्हें पता है सर जी औसत पता नहीं है, लेकिन एक काम करते हैं मान लेते हैं कुछ। हमने मान लिया औसत कितना रहा होगा। अब तुमको पता है सर जी योग से आंसर आता है, इसलिए हम योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अब राशियों का अगर औसत से गुणा करवा दोगे तो क्या निकलेगा? योग। समझ पाए? मतलब ये कि 20 पारी तक जो उसके टोटल रन थे वो कितने थे? 20x। टोटल रन थे 20x, औसत था रनों का x और पारी थी 20वीं। समझ गए? 21वीं पारी में कह रहा जब वो 21वीं पारी खेल रहा है तो उसके औसत में कितने की वृद्धि हुई? पहले औसत कितना था, अब कितना हो गया? x+2। बोलो ना, पहले वाले औसत में कितना वृद्धि हो गई? पहले कितनी थी? x+2। पहले x थी, अब 2 बढ़ गई, कितनी हो गई? बताओ, इससे पहले वाले में x का गुणा 20 में कराए थे नहीं कराए थे? अब भी तो कराएंगे 21वीं में 21 गुणे x+2। योग निकालेंगे ना। बोलो, हो गया? अब एक बात बताओ, 20वीं पारी में कम रन थे कि 21वीं पारी में कम रन थे? 20वीं पारी में। 21वीं पारी में कितने रन बढ़े हैं? 84। समझ पाए? 20वीं में जितने थे उतने थे ही थे, लेकिन जैसे ही 21वीं पारी खेला रन बनाया 84, और इन 84 रनों की वजह से इसको 2 रन की क्या हुई थी? औसत में वृद्धि हुई थी। काम खत्म, लो आ गया आंसर इधर। ये है 20वीं पारी। बोलो, ये है 20वीं पारी के रन और ये है 21वीं पारी के रन। बताओ कौन से रन ज्यादा हैं? 21वीं पारी वाले। कितने? 84। औसत नहीं पूछ रहे हैं, जो 2 ज्यादा थे वो तो हमने जोड़ ही दिए हैं। बोलो, 84 रन ज्यादा हैं। देखो ना, 20वीं पारी में जितने रन थे 21वीं पारी में कितने रन ज्यादा हैं? कह रहा है कि एक बल्लेबाज अपनी 21वीं पारी में 84 रन बनाता है, 21वीं में 84 रन बनाता है। इसका मतलब यह हो कि 20वीं वाली पूरे 20वीं वाले रन और 21वीं वाले रन, तो ये क्या है? 21 प्लस ये है, लेकिन इसमें 84 रन क्या है? ज्यादा बनाता है। इसमें क्या है? अब बताओ, दोनों को बराबर करना है, या तो यहां घटा दें या तो इसमें जोड़ दें। बोलो, इसमें 84 रन ज्यादा हैं। अब बताओ, इसमें 84 ज्यादा थे, 84 हटा दिए, दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? बस 20x बराबर 21 गुणे x, 21 दून 42 माइनस 84। बस 21 इधर ले लो, तो 20x माइनस 21x बराबर 42 माइनस 84, माइनस का 42। इधर देखो भैया, 20x माइनस 21x माइनस x बराबर माइनस 42, कितना आएगा? x बराबर 42। लेकिन इधर सुनो, ये जो x है x बराबर 42, ये 20वीं पारी का है। कौन सी पारी का है? 20वीं पारी का औसत है। कह रहा है 21वीं पारी का औसत बताओ, तो यहाँ कितना रखोगे? यहाँ 42 रखोगे, 42 प्लस 2 कितना आएगा? देखो आंसर आ रहा होगा। समझ पाए? बोलो, जब औसत पढ़ाएंगे तो और ज़्यादा टाइप ढेर सारे कराएंगे, पर अभी आ गया तो मैंने बता दिया। समझ पाए? नहीं कर पाओगे? नोट कर लो। नोट ना करो, यह वाला देख लो, ये लागे इधर भैया, ये वाला भी देख लीजिए। बताएं इसको। देखिए, करा 7, 8, 9 और 10 के गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए? ठीक, इसको लगाने के 2 तरीके हैं, एक भाग विधि और एक जुगाड़ विधि। कौन सी? तो मेरे ख्याल से ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए जुगाड़ सबसे बेटर है। देखो कैसे, 7, 8, 9, 10 जो लिखा गया है पहले तो गुणा करवा लो। अगर यहाँ कहता इसके गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी की जगह पहले अगर लिख देता गुणा करनी चाहिए, तो बहुत आसान हो जाता, बहुत आसान हो जाता। अगर कहता गुणा की जानी चाहिए या भाग करी जानी चाहिए तो बहुत आसान हो जाता, लेकिन जब कहता जोड़ी जानी चाहिए तब आपको थोड़ा सा लेंथी कर देता है। जब कहे जोड़ी जानी चाहिए तो इनको गुणा करा लेना, बीच में गुणा का निशान लगा है तो गुणा करा लेना। देखो 9 दहम 90 और 90 अट्ठे 720, बोलो ना, और 720 सत्ते। पहले हम इनको लिखेंगे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10। बोलो, तो 9 दहम 90, 90 अट्ठे 720 और 720 का 7 में गुणा कराओ। 7 शून्य 0, 7 दून 14, सिला 1, 7 49 से 50, 5040। ठीक, इन्होंने कहा कि इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, इसमें कितना जोड़ दें। अब आपको दिमाग लगाना है कि सर जी 5000 है, कितना है? 5000 है। अगर ये 30 का स्क्वायर होता तो 900 ही आता,
जबकि है कितना। और सर जी अगर 50 का होता तो 2500 आता, मतलब और ज़्यादा आगे निकल चलो। अगर 70 का होता तो 4900 आता। बोलो 70 का आता तो 4900 होता, लेकिन है कितना। मतलब अगर ये 70 का होता तो 4900 आता, एक्स्ट्रा कितना बचता 140। समझ पाए। सॉरी कितना 140, इतना बचा ना। आपको पता है सर जी 140 एक्स्ट्रा पड़ रहा है, और 140 के आसपास मतलब 70 के बाद कौन सी संख्या आएगी 71। 70 का होता तो 4900 आता, 71 का करके देख लेते हैं। बोलो 71 गुणे 71, एक एक कम एक, एक सत्ते 7 गुणे 7 सत्ता 49, हंसला 4 सॉरी 7 एक कम 7, बोलो 7 एक कम 7 7 सत्ता 49, 7 7 14, 4 हंसला 1, 9 1 10, कितना देखो पकड़े मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि सर जी दिया है 5040, अगर ये 5041 होता तो एक पूर्ण वर्ग संख्या होती। क्या होती, जिसका उत्तर मतलब 71 का स्क्वायर 5041 होता है। कितना कम है, एक कम है, ऑप्शन में एक आ रहा होगा। एक जोड़ना है खाली, एक अगर जोड़ दें तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी, होगी। समझ पाए। नहीं तो फिर आपको भाग विधि लगानी पड़ेगी, देख लो ध्यान से। नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, भाग विधि। और भाग विधि एक नरक विधि है, डेली वाली क्लास में नहीं सिखाई जा सकती, उसके लिए अलग से संडे चाहिए, और उसके लिए 1 घंटे 2 घंटे लिमिटेड नहीं होना चाहिए। फिर विधिवत एक्सप्लेन करने के लिए फिर देर तक समय होना चाहिए। अगर सीखने का मन है तो बता दीजिएगा, कोई संडे फिक्स कर दीजिए, बता देंगे। लेकिन अभी के लिए हम बता देते हैं ताकि तुमको ये ना लगे कि इनका आवत नहीं। देख लो इधर, ठीक, कक्षा 8 है साहब, इधर देखो। तो जैसे कितना दिया है 5040, कितना दिया है। भाग विधि में एक लाइन ऊपर और एक लाइन ऐसे साइड में खींची जाती है, एक लाइन खड़ी एक लाइन पड़ी, लेकिन इस बार ऊपर से खींची जाती है। गुणनखंड विधि में ऐसे खींची जाती है, समझे पाए। और भाग विधि में ऊपर से खींची जाती है, ठीक। और लेकिन एक चीज पता है, भाग विधि से सीखने के लिए एक चीज बड़ा बढ़िया है, पहाड़ा खाली आपको 9 तक आना चाहिए बस। अगर 9 तक पहाड़ा आता है तो आप पूरा दुनिया का कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हो, खाली 9 तक पहाड़ा। और भाग विधि का एक फायदा ये भी है कि जिसका पहाड़ा पढ़ते हैं उसी के साथ पढ़ते हैं। 1 का पढ़ोगे तो 1 बार, 2 का पढ़ोगे तो 2 बार, 3 का पढ़ोगे तो 3 बार, 4 का पढ़ोगे तो 4 बार, 5 पढ़ोगे 5 बार, और 9वें बार पढ़ना होता है। 9वां कुछ नहीं करना होता है, पहाड़ा भी ना है, खाली 1 का गुणा 1 से कराना जानो, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से, 7 का 7 से, 8 से 8 का 9 से 9 से। समझ पाए। बोलो आसान तो है पर इसके थोड़े स्टेप गड़बड़ा जाते हैं। देखो कैसे, हमेशा क्या करना आप भैया, बाईं तरफ से शुरू करना और 2-2 के जोड़े बनाना। क्या, क्योंकि वर्गमूल का मतलब ही होता है 2-2 के जोड़े। वर्गमूल का मतलब क्या होता है 2-2 के जोड़े, समझ गए। तो बस बाईं तरफ से एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा, समझ गए। 2-2 के जोड़े बनाना है। अब उसके बाद पहला जोड़ा जो आपको मिला, क्या जो आपको पहला जोड़ा मिला वो क्या है 50। कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ो और उतनी बार पढ़ो 50 आए या फिर 50 से कम रह जाए। 449 भाई, 8 पढ़ोगे तो 64 हो जाएगा। जिसका भी पढ़ोगे उसी से पढ़ोगे। 7 का पढ़ोगे तो 7 बार, 5 का पढ़ो तो 5 बार, 6 का पढ़ो तो 6 बार, समझे पाए। 50 लाओ या 50 के आसपास लाओ, कितना पढ़ोगे, समझ पाए। लेकिन इस 749 को 3 बार लिखना पड़ेगा। कई बार, 3 बार। एक बार यहां, एक बार यहां और एक बार यहां जोड़कर जो भी पहाड़ा पढ़ोगे उसको 3 बार लिखोगे, समझ पाए। बोलो पहाड़ा 2 ही बार पढ़ना है, लेकिन लिखना कई बार है। अब बताओ 7 7 49 होगा नहीं होगा, बोलो। लिख दिया। और ये देखो प्लस निशान लगा, प्लस यहां जुड़ जाएगा, कितना आएगा, समझ गए। अगर यहां लिखते 8 तो 8 8 8 8 16, समझ पाए। अगर यहां लिखते 70 तो यहां भी 70, यहां भी 70 और 70 70 140। पल्ले पड़ा, बोलो। फिर देखिए अब 49 में से जब माइनस करोगे क्या बचेगा 1, और ये क्या है आपके पास। अब इधर 1 आया है, अब 14 का पहाड़ा पढ़ के 1 नहीं ला सकते हो ना, तो अगला पूरा पूरा जोड़ा। और जोड़ा इसीलिए बनाए ही गए थे कि पूरे पूरे उतारे जाएं। जोड़े इसीलिए बनाए जाते हैं कि जब भी नीचे उतरेगा तो पूरा पूरा ग्रुप उतरेगा, समझ पाए। अब बताइए कितना 140। 14 का पहाड़ा पढ़ो, ठीक, कि 140 आ जाए। लेकिन ध्यान सुनिएगा 3 बार लिखना है उसी चीज को। अगर इधर और 0 बार पढ़ना नहीं है, कितनी बार पढ़ना है
कम से कम एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा 9 बार। बताओ, अगर एक बार पढ़ोगे तो एक यहाँ लिखोगे, एक यहाँ जोड़ के लिखोगे और एक यहाँ लिखोगे। समझ पाए? बोलो। अगर 2 बार पढ़ोगे तो 2 यहाँ लिखोगे, 2 यहाँ लिखोगे, 2 यहाँ लिखोगे। समझ पाए? जितनी बार भी पढ़ोगे इस बार लिखना पड़ेगा। अब इधर सुनो, सर जी अगर और 0 बार सर पढ़ नहीं सकते तो कितनी बार पढ़ेंगे? कम से कम एक बार। 0 बार नहीं पढ़ सकते तो कई बार पढ़ सकते हैं? एक बार। तो कई बार, एक बार पढ़ेंगे लेकिन लिखेंगे कितनी बार? एक यहाँ और एक यहाँ। अब देखो, एक एक कम, एक चौके, यूं यहाँ यही लिखा जाता कि गुणा करा के लिख लियो। समझ पाए? देखो जहां भी तो क्या 7 × 49, एक एक कम एक, एक चौके 4 और एक एक कम 1। बोलो। अब बताओ 141 और 140 में ज्यादा कौन है? घटाने पर क्या आया? -1। मतलब हमको पता चल गया सर जी 5041 में ये एक कम है। समझ पाए? यही तो कह रहे थे कि कितना जोड़ा जाए, मतलब इसीलिए तो जोड़ना है क्योंकि कम है। बोलो, उत्तर माइनस में आया, यही आपका उत्तर है। एक जोड़ा जाना चाहिए। ये बताता है एक की कमी है। 5040 में एक की कमी है, इसीलिए ये पूर्णांक नहीं है। तो आपका उत्तर क्या होगा? छुट्टी। समझ पाए? इसको नोट कर लीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए www.com पर लॉगिन करिए। चलिए पहली लाइन पढ़िए। इधर सुनो, पहली लाइन पढ़ने के बाद पहली लाइन जो कह रही है, जितना कह रही है उतना ही नहीं, जो कह रही है उतना हमको जानना ही जानना है। पहली लाइन में सिर्फ इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कहा कि 3 अंकों वाली एक संख्या में, अब ये कह रहा है 3 अंकों वाली एक संख्या है। अब तुमको पता होना चाहिए कि 3 अंक की संख्या बनाई कैसी जाती है। 100 नहीं, 3 अंक की संख्या बनाई कैसे जाती है? हाँ 100 होती है, 100 होती है, 101 होती है, 102 आती है, 103, 104, बोलो 999 तक हो जाएंगे। लेकिन ये कह रहा है कोई भी हो सकती है ना उसमें से, हमको क्या पता उसमें कौन सी है? बोलो। तो अगर हमको नहीं पता तो इधर सुन लो, हमको संख्याएं कैसे बनाई जाती हैं ये हम आपको बता देते हैं। ध्यान सुनना, खुद से संख्याएं फ्रेम करने का सिर्फ एक तरीका है, दिमाग में रखिएगा। इकाई 1 गुनी होती है, दहाई 10 गुनी होती है, सैकड़ा 100 गुना होता है, हजारवां अंक 1000 गुना होता है। ऐसे बनाई जाती हैं संख्याएं। देखिए इन्होंने कहा कि 3 अंकों वाली संख्या में, तो 3 अंक वाली संख्या में हमको पता है पहले होगा इकाई का अंक, फिर होगा दहाई का अंक, फिर होगा सैकड़े का अंक। हो गए 3 अंक। लेकिन अभी हमने माना नहीं है, खाली स्थान का नाम लिखा। अच्छा, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान और ये, बोलो ना, तीनों संख्याओं का यही तो होगा सब कुछ। एक बात बताइए, 3 अंक है ना, 3। फिर देखो कह रहा है कि संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। कह रहा यहां पर जो कुछ भी है इसका 2 गुना है। समझ पाए? बोलो। और हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अंक, अगर आप कभी भी अंक दिए जाएं और संख्या बनानी हो तो इकाई को 1 से गुणा कराना, दहाई वाले अंक को 10 से गुणा कराना, बोलो, और सैकड़े वाले को 100 से गुणा कराना, तब संख्या पूरी मानी जाती है। अच्छा, समझ पाए? चलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। यहाँ क्या लिखा है? सॉरी, चलो ये मान लिख दिया। ये क्या लिखा है? 52। ठीक, पता है? अगर आप इसको बताओ, इसमें कहीं प्लस का निशान लगा है? केवल सामने लगा है बस। 5 और 2 के बीच में कौन सा निशान लगा है? अगर गुणे का होगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगी। ठीक, तो देखो कैसे बनता है। इकाई 1 गुनी होती है, इकाई, और दहाई 10 गुनी होती है, फिर बीच में प्लस का निशान लगा होता है। 10 पचे 50 और 2 1 कम 50, 2 52 होगा, नहीं होगा। समझ पाए? कोई भी नंबर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, इकाई 1 गुनी, दहाई 10 गुनी और सैकड़ा 100 गुना। मान लिया हमने लिख दिया 512। क्या लिख दिया? बताओ, इकाई को किससे गुणा कराना है? 1 से। दहाई को किससे कराना है? और सैकड़ों को किससे कराना है? 100 से। और बीच में कौन सा निशान लगाना है? समझ पाए? जब उसके इकाई, दहाई, सैकड़ा उसको दे दोगे तो बीच में निशान कौन सा लगेगा? 2 1 कम 10 1 कम 50 गुणे 100, देखो आए 500, 10 2 12। समझ पाए? इस तरीके से हमको यहाँ संख्याएं फ्रेम करनी है। तो इन्होंने कहा कि 3 अंकों वाली संख्या है, उसमें जो सैकड़े का अंक है वो इकाई के अंक का कितना है? देखो, सैकड़े के स्थान वाला अंक, सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। यहां तक ओके हो गया। इकाई में जो कुछ भी लिखा जाएगा यहां पर उसका 2 गुना लिखा जाएगा। अंक हैं ये,
ये वाले तो फिक्स हैं, 100, 10 और 1 वो वहीं रहेंगे, वो नहीं कहीं जाएंगे। अच्छा, इकाई में हमेशा 1 गुना होता है, दाई हमेशा 10 गुनी होती है और सैकड़ा हमेशा 100 गुना होता है। बदलते हैं तो खाली अंक बदलते हैं, बस बदलते हैं तो कौन बदलता है? पहले मैं 52 एग्जाम्पल दिया था, दोबारा हम 62 दे रहे हैं। बदला क्या? केवल अंक बदले हैं। इकाई हमेशा 1 गुनी, यानी कि 62 में 2 गुणे 1 और 6 में 6 गुणे 10। समझ पाए? ऐसे यहाँ पर सैकड़ा 100 गुना, दाई 10 गुनी, इकाई 1 गुनी। इन्होंने कहा कि जो सैकड़े में अंक है वो इकाई का 2 गुना है, तो इकाई में हमने x मान लिया, तो सैकड़े में कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। काम खत्म। बोलो, बीच वाला अंक हमको नहीं पता क्या है, और ना बीच वाला, ना तो दहाई के बारे में कहीं दिया है, कुछ कहीं दिया दहाई के बारे में नहीं दिया, लेकिन बीच में कोई ना कोई तो अंक होगा ना। 1 2 3 मान नहीं सकते, ए से लेकर जेड तक कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अगर x मान चुके हो तो क्या मान लेंगे? काम खत्म। यानी हमारी जो संख्या बने, अब बीच में निशान कौन सा लगेगा? प्लस का, क्योंकि सर जी जैसे ही 100, इसका 100 दे देंगे, इसको 10 दे देंगे, इसको 1 दे देंगे, निशान कौन सा लगेगा? समझ पाए? बोलो, जब भी कभी किसी के इकाई, दहाई और सैकड़ों को उसका स्थान देके गुणा करवा दोगे तो बीच में निशान कौन सा लगेगा? तो ये बन जाएगा 100 दूना 200x प्लस 10 गुणे y 10y प्लस 1 गुणे x। ये बन गई 3 अंक की संख्या। जो कह रहा था 3 अंकों वाली एक संख्या, ये आए हुआ, ये संख्या वो है। पता वो संख्या क्या है? पढ़ो इसको, समझ पाए? हाँ, जब जुड़ेगा तब जुड़ेगा, अभी इतना बताओ बस। खाली 20 से 200 201 हो जाएगा बस। लेकिन ये हमारी क्या है? संख्या है 3 अंक की, जिसकी इन्होंने बात करी थी, ये वो है। समझ पाए? अब जिसको ये नहीं पता होगा इकाई 1 गुनी होती है, दाई 10 गुना होता है, सैकड़ा 100 गुना होता है, ये संख्या बना पाएगा? 3 अंक के इसे सोचेगा x y z रख देगा, x y z कैसे हो जाए भैया? 3 अंक की संख्या हो पाएगी क्या? नहीं, कभी नहीं होगी। इधर देखो भैया, अब देखो यहाँ तक ओके हो गया ना। अब कह रहा है और उसके सभी अंकों का योग, देखो उसके सभी अंकों का योग 18 है। अंकों का योग 18 है। 100 और 10 और 1 से मतलब नहीं है, खाली अंक निकालो। यहां वाला 2x बोलो, और यहां वाला y और यहां वाला x, यही तो है 3 अंक। बोलो, इनका योग कितना है? 18। यानी कि इसमें जुड़ जाएगा 3x प्लस y बराबर 18। अलग है, इसे पढ़ा रहा दियो। समझ पाए? क्योंकि ये लाइन, ये जो लाइन है, ये जो दी गई है, ये आपके दहाई के अंक को निकालने में मदद करेगी। अगर ये लाइन ना देता तो सवाल तो पूरा लग जाता, लेकिन दहाई का अंक ना आप निकाल पाते ना हम निकाल पाते, क्योंकि दहाई के अंक के बारे में यहाँ भी कुछ नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर क्लू दे दिया इन्होंने कि भैया सबके सब जब जोड़ोगे, खाली अंक जोड़ोगे, 100 और 10 और 1 से नहीं मतलब है, खाली अंक। जैसे हमने लिखा था 52, अंक जोड़ने पर क्या आएगा? 7 ही तो आएगा। बोलो, केवल अंक जोड़ने पर क्या आएगा? 7 आएगा, क्योंकि दहाई और इकाई, दहाई का 10 गुना छोड़ा गया, इकाई का 1 गुना छोड़ा गया, तभी तो 5 2 7 आया। ऐसे इसमें खाली अंक जोड़े गए हैं, 2x y और x, और इन्होंने कहा कि उनको जोड़ने पर कितना आता है? ये लाइन भी ओके हो गई। ठीक, अब फिर देखो अगली शर्त, यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए, क्या कर दिया जाए? अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। अब आपको पता है अंकों को उलटने के लिए सर जी इकाई को दहाई के साथ उल्टें या फिर सैकड़े को इकाई के साथ उल्टे, किसके साथ उल्टा करें? ये भी तो है सर जी, इनको पलटें या इनको पलटें या इनको पलटें। किसको पलटें? किसको पलटें? जिसके बारे में कहा था उसके बारे में उनको पलटना है, दहाई के बारे में कुछ नहीं कहा था इसने, वो वहीं रहेगा। यानी आपको खाली ये जो यहां दिया है दोबारा उलटने पर, सुने, x को यहां लिख लेना है और 2x को यहां लिख लेना है। समझ पाए? तो ये 100 है तो 100 तो रहेगा ही रहेगा। बोलो, 100 रहेगा ही रहेगा। x की 2x की जगह कौन आ जाएगा? x आ जाएगा, और फिर प्लस 10 अपनी जगह पर रहेगा, y अपनी जगह पर रहेगा। उसके बारे में कुछ नहीं कहा है, ना उस अंक के बारे में कुछ बोला है, ना उसे पलटने के लिए कहा। पलटेंगे तो किसको पलटेंगे? जिसके बारे में बोला था इन्होंने। ठीक, सैकड़ा और इकाई को। फिर उसके बाद में प्लस, यहां कौन आ जाएगा? काम खत्म। ठीक, समझ गए? अब बताइए, जब इसको पलट लिया तो संख्या बनेगी 100x प्लस 10y प्लस 2x। बस ये थी ओरिजिनल वाली संख्या, हम यहां लिखे दे रहे हैं। ये थी 200x प्लस 10y प्लस x, ये पहले वाली थी जो मूल संख्या थी, ये वाली है। और ये है अंकों को उलटने पर बनी संख्या, कौन सी? 100x
प्लस 10y प्लस, बोल तो सकता है ना, नहीं लगा सका था तो बोलो। ये है अंकों को उलटने वाली और ये है ओरिजिनल वाली। बताओ देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि जब उसको उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। कौन सी कम होगी? पहले वाली, जो हमारी मूल संख्या है, जो हमारी मूल संख्या है उसके अंक आगे पीछे कर देने पर ये 396 क्या होती है? कौन? जो प्राप्त हुआ है वो 396 कम हो गया। देखो क्या कह रहा है, तदनुसार 300 यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। मतलब जो प्राप्त हुआ है, बोलो, एक मिनट गड़बड़ा है फिर तो, क्या लिखा है? 396 कम हो जाता है। एक बार फिर से पढ़ो पूरा। अब ये देखना है कि 396 उसमें जोड़ना है या इसमें जोड़ना है। एक बार फिर से पढ़ लेते। तो 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े का स्थान वाला अंक इकाई का स्थान वाले अंक का 2 गुना है और उसके सभी अंकों का योग 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। हाँ ठीक है, ये 396 कम हो जाएगी। अब बताओ, अगर ये 396 कम हो गई तो अगर इसको 396 इसमें जोड़ दें तो बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? प्लस 396, दोनों आपस में क्या हो गए? बस इधर 200x और x, अंकों को उलटने पर जो मूल संख्या होती है वो 396, वो कम होगी। नहीं समझे पाए भाई? आपके पास 100 रुपए थे, हमने आपके 2 रुपए खर्च करा दिए तो आपके पहले वाले पैसे में 2 कम होंगे ना। तो इसमें 396 कम हुए थे, मतलब ये ज्यादा प्राप्त हो गई थी। बोलो अब देखिए ध्यान से, तो 201x और ये हो जाएगा 10 वही पहले से था, बोलो भैया, प्लस 396 पहले से था। 100 और 2x कितना हो जाएगा? 102x प्लस 10y। चर एक तरफ कर लो, चर एक तरफ कर लो, तो 201x यहीं रहने दो, इधर प्लस का 10y माइनस 10, ये कटेगा नहीं कटेगा? दोनों तरफ प्लस 10y है, कट जाएगा। बचा कौन? 102 इधर आ जाएगा, 102x। बोलो माइनस का कितना आएगा? अब गड़बड़ हो जाएगा। सुने, जो कम हुई थी ये वाली इसमें होगा। अच्छा 396 इसमें जुड़ेगा, सॉरी, समझ पाए? बोलो, तो ये हो जाएगा, हाँ 102 इधर आया, माइनस का हो गया, बचा कौन उधर? अभी समझा देंगे फिर से। 396 ठीक, 201 से 102 घटाओगे, 99x बराबर 396, x बराबर 396 बटे 99, 99 चौके 396, 99 चौके, देखो ना 100 होता तो 400 में 4 बार जाता, 100 चौके 400, 99 चौके 396 4 बार, x बराबर 4 आया। बोलो, ये देखो x मिल गया। अगर x मिल गया तो पहला अंक भी मिल जाएगा 4, ये वाला 8 हो जाएगा। बोलो समझ पाए? लेकिन अभी y भी तो चाहिए, आप उत्तर बताना है। कह रहा है कि उस संख्या के सैकड़े के अंक और दहाई वाले अंक को घटाओ, बताओ कितना आएगा? तो सैकड़े का तो हमको तो मिल जाएगा, 4 दूनी 8 आएगा सैकड़ा। दहाई कैसे आएगा? दहाई यहाँ पे रखने पर आएगा। देखो, तो दहाई का अंक के लिए 3x प्लस y बराबर कितना था? 18। x की जगह क्या रखोगे? तो 3 गुणे 4 प्लस y बराबर 18, तो 3 चौके 12 प्लस y बराबर 18, तो y बराबर 18 माइनस 12, y बराबर 6 आया। ले आ गया। सैकड़े का अंक आएगा 2 गुणे 4 कितना? 8 आएगा। बोलो, और ये कौन सा है? ये दहाई का है, दहाई का आएगा 6। यही कह रहे थे कि बताओ अंतर बताओ, 8 में से 6 का कितना बचेगा? यही पूछ रहा था, समझ पाए? हमने क्या किया? इकाई का अंक पता किया, दहाई का अंक पता किया, सैकड़े का अंक पता किया, लेकिन पता है दहाई के बारे में कुछ नहीं कहा था। और लेकिन लास्ट में दहाई के अंतर दहाई से पूछ रहा था। 2 आ रहा है, चेक कर लो। समझ पाए? लगा लीजिए और वीडियो फिर से देख लीजिएगा, बार बार देख लीजिएगा, ठीक? एक बार ये चीज़ हम अभी फिर से समझा देंगे, जो मैंने जोड़ा घटाया है।